मैं माननीय अध्यक्ष जी राज्यसभा के उपसभापति से निवेदन करता हूँ कि अपना अभिव्यक्ति और मार्गदर्शन। मैं सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज और गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस बहुत महत्वपूर्ण आयोजन में मुझे मौजूद रहने, शरीक होने का अवसर दिया। खासतौर से उस पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर जो आने वाले वर्षों में एक नए संदर्भ में गांधी को देखने समझने की दृष्टि देगी। मैं पुस्तक पर चर्चा के पहले उस परंपरा की बात करना चाहूंगा या उस लेखन की जिससे आदरणीय जितेंद्र जी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी को मैं पढ़ता रहा हूं जनसत्ता में, पर फिजिक्स में उन्होंने डॉक्टरेट ली, विज्ञान में और भी फिजिक्स में, तो उनकी वैज्ञानिक दृष्टि के हम सब सोच समझ, उनकी अनेक रचनाओं और पुस्तकों के हम कायल हैं, जिनमें हमेशा एक नवीन दृष्टि, कुछ नए ढंग से चीजों को सोचने समझने की चर्चा होती है। और वह जिस सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज के निदेशक हैं, उसकी तो बड़ी समृद्ध परंपरा है। धर्मपाल जी जैसे व्यक्ति, जिनको पहली बार विद्यार्थी के रूप में जब हम सब ने उनकी कुछ चीजें पढ़ी, जब बहुत समझ विकसित कोई नहीं थी, तब लगा कि एक व्यक्ति बिल्कुल नई और मौलिक चीजें कह रहे हैं जो अब तक हम पाठ्य पुस्तकों में या दूसरों की चर्चाओं में सुनते आए हैं, उनसे भिन्न और अलग, कुछ नया सोचने और समझने के लिए विवश करने वाली। उसी परंपरा में जितेंद्र जी का काम है और बहुत कुछ इस पर मैं चर्चा के दौरान उल्लेख कर सकता हूं, पर बहुत संक्षेप में अगर मुझे आप इजाजत दे तो मैं कहना चाहूंगा कि 2010 में जो उनकी पुस्तक खास तौर से गांधी जी के जो हिंद स्वराज्य पर उन्होंने मौलिक ढंग से जिसका प्रकाशन किया और वह नए ढंग से उनके राजनीतिक और सांस्कृतिक विषयों पर हम सबको जो मौलिक उनकी हिंद स्वराज्य पर रचना थी, उसका उनका खुद का अनुवाद फिनिक्स से छपा, उन सबको साथ देकर उन्होंने जो व्याख्या की, उससे हमें गांधी के राजनीति का सांस्कृतिक विषयों पर नए ढंग से समझने में मदद मिली। मुझे यकीन है कि जो उनकी यह नई पुस्तक है, उसका भी वह लेखन मानते हैं कि हिंद स्वराज्य के लिए जो उन्होंने काम किया शुरू, उसी की प्रेरणा से आगे यहां तक उसी क्रम में लगातार श्रम, अध्ययन और कठिन अध्ययन, कठिन श्रम से यह पुस्तक उन्होंने तैयार की। उस पर चर्चा के पहले मैं दो एक चीजें और कहना चाहूंगा कि गांधी जी कैसे ब्रिटेन और फिर अफ्रीका में अपने लंबे प्रवास के दौरान वह अत्यंत जिज्ञासु व्यक्ति की दृष्टि से वह धर्मों को जानने समझने की कोशिश करते हैं। उनकी जिज्ञासा देखकर सचमुच आश्चर्य होता है। वह जानने की कोशिश में जीवन क्या है, जीवन का मकसद क्या है, बड़ा बृहद आयाम मुझे उन दिनों के अनुभव में दिखाई देता है। उसी 2010 के हिंद स्वराज्य के 100 वर्ष पर जो विशिष्ट प्रकाशन जितेंद्र जी का हुआ, जो उनकी गुजराती की लिखित पांडुलिपि थी और जिसका अंग्रेजी प्रकाशन फिनिक्स से हुआ था, उसके बाद लगातार उनकी कैसे वो हिंदू स्वराज्य के विलक्षण अवधारणा और विचारों तक पहुंचे, इसी क्रम में जितेंद्र जी ने यह अध्ययन किया।
और इस पुस्तक की खूबी, पुस्तक मैं नहीं देख पाया, लेकिन जो कुछ इसके बारे में पढ़ा हो कि यह खुद पाठक गांधी जी के शब्दों में ही पढ़कर समझे, और उसमें लगभग 250 पन्ने की भूमिका और बहुत कहना चाहिए बहुत प्रामाणिक भूमिका जितेंद्र जी ने लिखी है। पुस्तक लगभग 650 पन्नों की है। और इस अगर कहीं कोई कुछ स्थानों पर अगर कोई प्रामाणिक संदर्भ भी है तो प्राण जीवन मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव देसाई, टॉलस्टॉय वगैरह के, जो सबसे प्रामाणिक लोग हैं गांधी के जीवन में। इस दृष्टि से यह किताब आने वाले समय में गांधी को नए ढंग से, नए संदर्भ में, बिल्कुल अनछुआ प्रसंग इस पुस्तक में है, गांधी को हमें समझने में मदद करेंगे। जब यह पुस्तक इसके संदर्भ में मैं पढ़ रहा था तो मुझे कुछ ही दिनों पहले पढ़ी एक और पुस्तक की स्मृति हुई, महात्मा के महात्मा श्रीमद राजचंद्र महात्मा गांधी सुज्ञान मोदी की। उसमें पुस्तक का जो शीर्षक धर्मपाल जी ने जितेंद्र गुजराल जी ने दिया है, मेकिंग ऑफ हिंदू पैट्रियट, बैकग्राउंड ऑफ गांधी जी हिंद स्वराज्य, उसकी पुष्टि होती है कि कैसे वो बहुत प्रामाणिक शीर्षक तथ्यों पर आधारित है। तो पुस्तक में सुज्ञान मोदी जी लिखते हैं प्रमाण पर कि अफ्रीका से गांधी जी माइकल या मोहम्मद बनकर आए होते, मोहनदास नहीं, अगर उनके पास इन हिंदू धर्म के बाकी प्रामाणिक ग्रंथों का अध्ययन न होता। उन्होंने अपनी पुस्तक में एक जगह प्रसंग किया, उल्लेख किया और गांधी जी को कोट किया है, मैं वो उल्लेख करना चाहूंगा। सुज्ञान जी मोदी जी कहते हैं कि इस आध्यात्मिक भीड़ के समय उन्होंने अपनी शंकाएं पत्र के द्वारा श्रीमद के समक्ष रखी। श्रीमद राजचंद्र गांधी जी के युवा दिनों के गुजरात के एक जैन परंपरा के मानने वाले संत थे, जिनका गांधी पर बड़ा असर था। गांधी जी से पत्र व्यवहार था। आत्मा, कर्म, मोक्ष, ईश्वर और उसका जगत कर्तृत्व, वेद, गीता, पशु यज्ञ, पुनर्जन्म, भक्ति, विश्व का प्रलय, सर्प काटने आए तब क्या करना इत्यादि 27 प्रश्न गांधी जी ने अफ्रीका से पत्र द्वारा श्रीमद से पूछे। श्रीमद जी गुजरात में थे, उनको पत्र लिखकर गांधी जी ने अपनी आशंकाएं उनसे पूछी। श्रीमद ने गांधी जी को व्यवस्थित, विषय, तर्कयुक्त और धर्मिष्ठ उत्तर दिए। इन उत्तरों के साथ श्रीमद ने अभ्यास हेतु कुछ ग्रंथ जैसे कि पंचीकरण, मणिरत्नमाला, योग वासिष्ठ का मुमुक्षु प्रकरण, षड दर्शन, मोक्षमाला आदि पढ़ने की गांधी जी को सिफारिश की। गांधी जी ने उन सबका मनन किया और उससे उनकी दुविधा मिट गई और संतोष हुआ। के समय पर के मार्गदर्शन से गांधी जी धर्मांतरण करने से रुक गए। इस विषय में गांधी जी ने खुद लिखा है। ये गांधी जी को मैं कोट कर रहा हूं जो इस पुस्तक में है। उसका परिणाम यह आया कि मैंने शांति पाई। हिंदू धर्म में जो मुझे चाहिए वह मिले, ऐसा है, ऐसा मन को विश्वास आया। ये गांधी जी कह रहे हैं। इस स्थिति के लिए राजचंद्र भाई जिम्मेदार हुए। इससे मेरा मान उनके प्रति कितना बढ़ा होगा उसका कुछ ख्याल पाठक को आएगा। और भी एक जगह इस पुस्तक में वैसे तो कई जगहों पर उल्लेख है, लेकिन एक जगह और मैं इस उल्लेख को आपके सामने रखना चाहूंगा कि गांधी जी के विकास क्रम में कैसे उन्हें मदद मिलती है राजचंद्र जी से, और जो उनका धार्मिक द्वंद्व था वो खत्म होता है। अपनी आत्मकथा के भाग 2 में अध्याय 15 में उन्होंने इसका उल्लेख भी किया है कि जो मुझे दुविधा थी, जैसे मिस्टर बेकर से उनका बड़ा गहरा संबंध था, बड़ा लंबा परामर्श होता था, जो मन की शंकाएं हैं जीवन को लेकर, धर्म को लेकर या रिचुअल्स को लेकर के, उसके बारे में जो संवाद होते थे, उनको बड़ी गहराई से गांधी जी जानना चाहते हैं, बड़े तह में उतर कर जानना चाहते हैं। तो उन सब चीजों से जो द्वंद्व उनके मन में उत्पन्न हुआ, वो सवाल, वो शंकाएं उन्होंने कैसे राजचंद्र जी के पास रखी और उसका उत्तर जो उन्हें मिला
उससे लगा कि नहीं, सनातन धर्म हिंदू धर्म से सारी चीजें मिलती हैं। इसका उल्लेख इस पुस्तक में कई जगहों पर प्रमाण के साथ। दूसरी पुस्तक जो इस संदर्भ में मुझे याद आई, बहुत पहले की पढ़ी हुई, किशोरलाल मसरूवाला जी की पुस्तक गांधी विचार दोहन। यह 34-35 में लिखी गई। इसका काशीनाथ त्रिवेदी जी ने गुजराती से हिंदी में अनुवाद किया था। 64 में नवजीवन प्रेस ने छापा। और यह किताब का जो पहला संस्करण आया वो गांधी जी के जीवन में आया। गांधी जी की इसमें टिप्पणी भी थी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि किशोरलाल ने जो लिखा है तो शब्द केवल उनके हैं, किशोरलाल जी के हैं, बात मेरे मन की है। इस तरह से किताब है। उसमें लगभग 14 खंड, 14 खंडों में यह किताब है, 14 अध्याय है। एक खंड है हिंदू धर्म पर। गांधी जी कहते हैं इसमें, हिंदू के लिए हिंदू धर्म पर्याप्त है। सत्य शोधक को अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए उसमें पर्याप्त सामग्री मिल जाती है। हिंदू धर्म सिखाता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके लिंग, धर्म, जात अथवा देश के कारण हीन या तुच्छ नहीं समझना चाहिए। वह समस्त मानव जाति के प्रति समानता और बंधुत्व की भावना रखना सिखाता है। वैष्णव जन तो तेने कहिए नामक भजन में दिए गए लक्षण सनातन हिंदू धर्म के चिन्ह। ये उदार ढंग से, ये उदार हिंदू होता है, वो गांधी जी में यह इस प्रसंग में परिलक्षित है। टॉलस्टॉय के अनेक प्रसंग हैं, पर उसमें मैं जाकर के ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। गांधी 92 में कई जगह इसकी चर्चा खुद गांधी करते हैं। एक जगह मैंने पाया कि खंड 23 के पेज नंबर 516 में उन्होंने यह व्याख्या की कि हिंदू धर्म कौन है, कौन व्यक्ति, कौन शख्स अपने को हिंदू कह सकता। तो गांधी जी डिफाइन करते हैं अपने अनुसार कि अगर मुझसे हिंदू धर्म की व्याख्या करने के लिए कहा जाए तो मैं इतना ही कहूंगा, अहिंसात्मक साधनों द्वारा सत्य की खोज। अहिंसात्मक साधनों द्वारा सत्य की खोज। कोई मनुष्य ईश्वर में विश्वास नहीं करते हुए भी अपने आप को हिंदू कह सकता। ये उदारता है हिंदू धर्म की कि रिचुअल्स पर, कर्मकांड पर या ईश्वर पर विश्वास न रखते हुए भी एक व्यक्ति सनातन धर्म का वह पालन कर सकता है, वह हिंदू बना रह सकता है। गांधी जी इसका उल्लेख करते हैं और वह कहते हैं कि यह खासियत हिंदू धर्म का एक तरह से इसका निष्कर्ष है। दूसरा वह कहते हैं कि सत्य की अथक खोज का ही दूसरा नाम हिंदू धर्म है। निश्चित रूप से हिंदू धर्म ही सबसे अधिक सहिष्णु धर्म है। वहीं 92-28 में पेज 204 पर वह कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हर धर्म सार मिलेगा, जो चीज इसमें नहीं है वो असार और अनावश्यक। यह निष्कर्ष गांधी जी का था। पर साथ ही वह हिंदू धर्म की कमियों पर भी बहुत गहराई से उन्होंने, और जो बिल्कुल प्रासंगिक सवाल है उस पर उन्होंने विचार किया, उसको उठाया और जीवन में उसको दूर करने के लिए हर संभव संघर्ष किया। जैसे उन्होंने छुआछूत, अस्पृश्यता पर के बारे में कहा कि हिंदू धर्म का बहुत बड़ा दोष है। यंग इंडिया के एक लेख में लिखा, अस्पृश्यता को मैं हिंदू धर्म का एक सबसे भारी दोष मानता आया हूं। यह सच है कि यह दोष हमारे यहां परंपरा से चला आ रहा है। फिर वह नवजीवन में 7/1926 के अंत में कहते हैं, जब जब इस धर्म पर संकट आया तब तब हिंदू धर्मावलंबियों ने तपस्या की। इसकी इनर ताकत क्या है इस धर्म की, वह गांधी बहुत बेहतर तरीके से बताते हैं। उसकी मलिनता के कारण ढूंढे। मलिनता की जगह हम मान सकते हैं उसके डिके, उसके क्षय होने, उसके कमजोर होने, उसके प्रभाव के कारण लोगों ने ढूंढे और उनका निदान किया। उसके शास्त्रों में वृद्धि होती रही। इस प्रयास में हमारे शास्त्रों में वृद्धि हुई। वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण और इतिहास आदि का एक साथ ही एक ही समय में सृजन नहीं हुआ, बल्कि प्रसंग आने पर भिन्न भिन्न ग्रंथों की सृष्टि हुई, इसलिए उनमें परस्पर विरोधी बातें तक मिल जाए। फिर उन्होंने यंग इंडिया के 6 अक्टूबर 1921 के अंक में लिखा, मैं अपने को सनातनी हिंदू इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं वेदों, उपनिषदों, पुराणों और हिंदू धर्म ग्रंथों के नाम से प्रचलित सारे साहित्य में विश्वास रखता हूं और इसलिए अवतारों और पुनर्जन्म में भी। पर हिंदू धर्म बहुत व्यापक अर्थ में उन्होंने जोड़ा।
कि स्वराज्य के कितने ही अर्थ क्यों न निकाल लिए जाएं, क्यों न किए जाएं, तो भी मेरे नजदीक तो उसका सबसे त्रिकाल सत्य एक ही अर्थ है, और वो है रामराज्य। यदि किसी को रामराज्य शब्द बुरा लगे तो उसे मैं धर्मराज कहूंगा। रामराज्य शब्द का भावार्थ यह है, उसमें गरीबों की संपूर्ण रक्षा होगी, सब कार्य धर्म पूर्वक किए जाएंगे और लोकमत का हमेशा आदर किया जाएगा। सच्चा चिंतन तो वही है जिसमें रामराज्य के लिए योग्य साधन का ही उपयोग किया गया हो। यह याद रहे कि रामराज्य स्थापित करने के लिए हमें पांडित्य की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस गुण की आवश्यकता है वो तो सभी वर्गों के लोगों, स्त्री पुरुषों, बालक और बूढ़ों तथा सभी धर्मों के लोगों में आज भी मौजूद है। दुख मात्र इतना ही है कि सब कोई अभी उस हस्ती को पहचानते ही नहीं है। सत्य, अहिंसा, मर्यादा पालन, वीरता, क्षमा, धैर्य आदि गुणों का हममें से हर एक व्यक्ति यदि वह चाहे तो क्या आज ही परिचय नहीं दे सकता? तो हिंदू धर्म की जो बेस्ट एसेंस है वो गांधी निकालते हैं और कहते हैं कि अस्त्र है जिनको हम जीवन में, व्यवहार में उतारें तो हम एक कैसे बेहतर समाज, रामराज्य की कल्पना कर सकते हैं। तो बड़े उदात्त अर्थ में उन्होंने इन चीजों को देखा और परिभाषित किया है। मुझे लगता है कि जितेंद्र जी की पुस्तक निश्चित तौर पर एक नए संदर्भ में, नए ढंग से गांधी को समझने में मदद करेगी। पर ये इन कुछ पुस्तकों का मैंने हवाला दिया, उसमें मैं 2-3 का और हवाला देना चाहूंगा कि गांधी के इस निष्कर्ष पर जो जितेंद्र जी पहुंचे, बहुत प्रामाणिक संदर्भ तथ्यों को जुटाकर इन पर कहीं कहीं से और कैसे इसकी पुष्टि होती है, उनमें 2-3 लोगों के और संस्मरण मुझे जो बहुत पहले पढ़े गए याद रहे। एक भवानी दयाल सन्यासी, इनके पिता गांधी जी के अफ्रीका में साथ थे। भवानी दयाल सन्यासी जी के पिताजी वो दरअसल एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में बिहार से गए थे, और अपनी पुस्तक सत्य के प्रयोग में गांधी जी ने उल्लेख किया है कि कैसे इनके पिता का नाम देते हुए कि किस तरह से वो अपने भाई का संबोधन देते हुए कि कैसे उन्होंने भारतीयों को एकजुट करने, साथ करने और संघर्ष में हमारी मदद कर रहे हैं। उनके पुत्र भवानी दयाल सन्यासी आजीवन गांधी जी के साथ रह गए और वो दक्षिण अफ्रीका में रहे, बिहार फिर लौटे जहां के मूलवासी थे। उनके गांव को ही मैंने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब आदर्श ग्राम चयन की बात की तो जिस गांव से उनका संबंध रहा, उनके पिताजी का संबंध रहा, उसी गांव को मैंने आदर्श गांव के रूप में चुना है कि उस गांव के लोग जाने की कितनी बड़ी हस्ती यहाँ रही है। अब उनकी स्मृति नहीं रह गई है, न उनके पिता की, क्योंकि वो लोग प्रवासी ही बन गए। हालांकि भवानी दयाल सन्यासी जी आते रहे, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें, गांधी जी की जीवनी उन्होंने उन दिनों लिखी और बहुत सारी प्रामाणिक अपने अनुभव, अपने जीवन का भी उन्होंने विस्तार से आत्मकथा भी लिखी है। उसमें बड़े प्रामाणिक प्रसंग मिलते हैं कि गांधी जी कैसे एक उदार दृष्टि से सनातनी परंपरा को वह देखते थे और उस ढंग से उनका जीवन रहा। इसी तरह पंडित जो बाद में 52 में आजादी की लड़ाई के बाद अध्यात्म में चले गए, वह मूलतः समाजवादी आंदोलन के जनक थे, 34 में समाजवादी पार्टी के स्थापकों में, और गांधी जी के बड़े प्रिय, गांधी जी के पास सुंदर उनका संस्मरण है, बहुत ही मर्मस्पर्शी। उसमें वह कैसे उल्लेख करते हैं। फिर राजेंद्र प्रसाद जी के लड़के मृत्युंजय बाबू, ये सारे लोग गांधी जी के साथ उनके आश्रमों में रहे हैं। इन्होंने बड़े करीब से देखा और देखा है कि किस तरह से वो अपने जीवन में नियमों का पालन करते थे, भजन प्रार्थना के प्रति सचेत रहते थे, वैष्णवी परंपरा में रहते थे। इन विषयों पर बड़ा क्लोजली वॉच करके अगर मैं कहूं तो उन लोगों ने भी इस निष्कर्ष को स्थापित किया है। तो मुझे कई बार कुल मिलाकर यह लगता है कि गांधी जी एक जैसे जीवन में जीवन के मर्म को, जीवन के होने को, बीइंग हम है क्यों, वो समझना चाहता है और उस ढंग से वो उसके जो नैतिक जो चीजें हैं उसको निकाल करके कैसे समाज परिवर्तन का हथियार बनाना चाहता है, ये गांधी ने किया है। और उसमें जो कार्यक्रम में जो कमियां आ गई हैं उनको भी दूर करने की वो कोशिश करते हैं। जैसे उनकी आश्रम भजनावली जो मैंने देखी, उसका मैं अंत में उल्लेख करना चाहूंगा। बड़ी छोटी किताब है, नवजीवन प्रेस से ही छपी,
उसमें गांधी जी के प्रिय भजन शामिल हैं। उनमें लगभग सभी धर्मों के वह गीत है। उसमें उसका मर्म क्या है? सबका दर्शन एक जैसा है, सनातनी दर्शन। वे अपने जीवन में पहला गीत ही चयन करते हैं अपने आश्रम के लिए, नरसिंह मेहता का लिखा वैष्णव जन तो तेने कहिए। फिर वह एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को पत्र लिखकर गाने के लिए गीत भेजते हैं। वह गीत होता है मीरा का, हरि तुम हरो जन की पीर। फिर तुलसीदास का गीत वह जयराम रमा रणन समनम, वो भी है उसमें। वह कबीर को गाते थे, सुनते थे। वह नजीर अकबराबादी का गीत भी गुनगुनाते थे, है बहारे बाग दुनिया चंद रोज। तो इस तरह से कैसे जीवन को हम समझे, धर्म कैसे हमको उसमें मदद करे कि जीवन के रहस्यों को हम जाने और जीवन जीने की ताकत उससे मिले, हम कन्विक्शन के साथ उससे आगे बढ़े। निश्चित रूप से जो गांधी जी का जीवन रहा है, उससे बड़ा प्रेरक जीवन हम सबके लिए कम से कम जो आइंस्टीन ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही यकीन करें कि ऐसा व्यक्ति हाड़ मांस का हमारे बीच हुआ। उन्होंने किस तरह से बड़े क्रिटिकल समय में ब्रिटेन से लेकर के और दक्षिण अफ्रीका प्रवास में अपने को अपने सनातनी मूल जड़ों से जोड़ा, बनाए रखा, सभी धर्मों को समझते हुए। इस पर बड़ी विलक्षण पुस्तक, बड़े श्रम से जो मुझे सारा कुछ जो कुछ मैंने पुस्तक के बारे में पढ़ा, वह जितेंद्र जी ने तैयार किया है। और यह उस धारा के तहत पुस्तक है जो भारत में जिसका लगभग अभाव सा रहा है कि मौलिक ढंग से काम करने की उन्होंने किया है। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मुझे आपने आमंत्रित किया, अपने बीच होने का अवसर दिया। नमस्कार। हरिवंश जी, बहुत बहुत आभार। आपने इस सभा की गरिमा को ऊंचा कर दिया।